तो हिलाली साहब, थोड़ा सा मैं अगर आप मुझे मौका दें, ये जो अहम कल समाअत हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग, तो इस्तीफों की मंजूरी के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल की हुई है पिटिशन पीटीआई ने, तो उसमें ये चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको वापस जाने पे भी सोचना चाहिए और असेंबली में भी आप अपनी जो कार्रवाई है वो कर सकते हैं। तो उसके बाद से ये चहमुगोइयाँ थी कि क्या वाकई इस पर सोचा जा सकता है, लेकिन आपका ख्याल क्या जाती कि क्या इमरान खान साहब जो इतना ज़्यादा एक स्टैंड ले चुके हैं कि वो कभी इन असम्बलीज को, इस हुकूमत को इस तरह से तस्लीम नहीं करेंगे, इसको इसलिए वो नहीं जाना चाहते वापस असम्बली में, इससे यू टर्न लिया जा सकता है? समीना, मैं तो हैरान हो गया हूं ये सुन के, इसलिए मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन से पार्लियामेंट को ये वापस जा रहा है, कौन से असेंबली में ये जा रहा है जिधर उसकी मेजॉरिटी थी। जो मेजॉरिटी वो खो गए, खरीद फरोख्त और ब्लैकमेल जो सिंध हाउस में वोट बाइंग का हुआ था, उस असेंबली में वो वापस जाना चाहते हैं एज अ माइनॉरिटी, या उनको कोई डील हो गई है कि वो मेजॉरिटी जाएंगे? अगर वो मिनॉरिटी के शक्ल में जाना चाहते हैं, इन अदर वर्ड्स एज दी ऑपोजिशन, तो मैं तो हैरान इसलिए होऊंगा कि उसका मतलब ये है कि वो मान गए जो उनके साथ हुआ। माने ये वोट सेलिंग और बाइंग और सब चीज वो तो बिल्कुल मान गए हैं। वाह वाह, इसके माने आपने खामखा ढंढोरा किस बात पे पीट रहे थे भाई? आपकी मेजॉरिटी चले गई, आप कहते हैं इस जिस तरीके वो गई पूरी दुनिया विटनेस था, और अब आप उसी असेंबली में वापस जाते हैं एज अ मिनॉरिटी आउट ऑफ पावर। ये किस किस्म का लॉजिक है? मुझे तो समझ नहीं आता है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि उसको वैलिडेट करने के इक्वल होगा। दैट्स ट्रू। अच्छा नहीं समीना, बात अभी वो मेरा ख्याल कंप्लीट कर लेना। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। इसका मतलब ये होगा शमीना, इसका मतलब ये होगा कि जो आप डरते किस बात पे हैं, तो चलिए सीधी बात करते हैं। आप डरते हैं कि अगर आप नहीं जाएं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे फॉरेन फंडिंग केस में या तोशाखाना से। वो तो सब एक होक्स है, मगर चलिए आप वाकई डर रहे हैं। ओ अच्छा, तो अगर आप डर रहे हैं इस बात से, तो वो तो आपको फिर कभी भी कर सकते हैं। तो ये आप शोर वोर क्यों मचाए से? नहीं, आई कांट बिलीव कि इमरान खान विल फॉल फॉर सच ए ट्रिक। देखिए, हर किस्म की डर्टी ट्रिक्स की बातें हो रही हैं समीना। एक साहब कह रहे हैं हमारे पास 4 वोट्स हैं जो हम फेडरल गवर्नमेंट को असेंबली से निकाल सकते हैं, नेशनल असेंबली से ख़त्म कर सकते हैं, मगर हम नहीं कर रहे हैं। और दूसरे कह रहे हैं पंजाब में तो हमारे वो 2-4 वोट्स जो हमें चाहिए वो भी हैं, वो भी हम कर सकते हैं, मगर हम फिलहाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि ये लॉन्ग मार्च जो अनाउंस कर दे तो फिर उसमें बड़ी गड़बड़ होगी। भाई ये है तरीका इस किस्म के असेंबलीज और इस किस्म के पार्लियामेंट्स। आप एक न्यूक्लियर पावर, एक न्यूक्लियर स्टेट को चला रहे हैं, शर्म की बात है। बिल्कुल ठीक। लेकिन इमरान साहब, ये तो इतनी एक्सट्रीम पोजीशन के बाद इतना बड़ा यू टर्न नहीं इसमें आप देखिए, पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब बारखा ये कह चुके हैं कि यू टर्न अच्छे होते हैं। दूसरी बात ये है कि सियासत में देखिए कोई भी जो है ना फैसला हतमी नहीं होता, और बकौल आसिफ अली जरदारी के सियासत में की हुई बातें आसमानी सहीफा नहीं होती। इमरान खान साहब ने भी कोई पहली दफ़ा फैसला नहीं बदलना। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि उन्होंने फैसला बदल लिया है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पहली दफ़ा उन्होंने मुशावरत की है, पहली दफ़ा मुशावरत की है। अब इस बात को समझे। आपने खुद जिक्र किया कि मुअज़्ज़ज़ अदालत के चीफ जस्टिस साहब ने क्या कहा, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब इज़्ज़त मआब अतर मिनल्लाह साहब ने क्या कहा। मामला ये है कि अगर अदालतें भी उनसे ये कहती हैं और इमरान खान साहब ये समझते हैं कि अदालतों के जो रिमार्क्स हैं वो किसी तरह भी ठीक हैं, उन्होंने ठीक बात की है और मुझे इस हवाले से भी सोचना चाहिए, तो मुशावरत करना कोई बुरी बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है। सियासत में तमाम दरवाजे खुले रखने चाहिए। और अगर इमरान खान साहब ये सोचते हैं, मेरी ज़ाती राय में देखिए, इमरान खान साहब हमारे मुकाबले में तो बहुत ज़हनी तौर पे सियासत को बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन मैं बतौर एक सियासत के फॉलोअर के ये समझता हूँ कि अगर इमरान खान साहब ये समझते हैं कि पार्लियामान में वापस आ जाएंगे तो वो पार्लियामान के बाहर
वो किरदार अदा नहीं कर सकते, वो हुकूमत को उतना मुश्किल टफ टाइम नहीं दे सकते जितना वो पार्लियामेंट में अंदर रह के दे सकते। वो तो उन्होंने दिया हुआ है, जब उनका काम बाहर ही हो रहा है और पार्लियामेंट में वापस आना उनके लिए मेजॉरिटी में इस वक्त तो सब तज्जियाकारों की राय है कि वो आ सकते हैं जिस तरह की उनकी पॉपुलैरिटी, तो उन्हें क्या जरूरत है कि वो कॉम्प्रोमाइज करें? नहीं समीना, कॉम्प्रोमाइज क्यों? अभी देखिए, अभी कौन से कल इलेक्शन हो रहे हैं। एक बात तो अब तय है कि आज तक की तारीख में ये तय है कि हुकूमत इलेक्शन करवाने नहीं जा रही, हुकूमत अगले साल अपने मुकर्ररा वक्त पे ही होंगे। अब इमरान खान साहब ने यह तय करना है कि क्या मजीद साल सवा साल वो तहरीक को जारी रखेंगे, क्या उनके जाने वाले, उनके साथ चलने वाले इस अरसे में थक नहीं जाएंगे, क्या वो इससे आजिज नहीं आ जाएंगे? अब ये बड़ा एक पेचीदा सवाल लाली साहब से पूछ रही हूँ। लाली साहब, जब ये गवर्नमेंट गई थी तो लोगों का ख्याल था कि रोजे हैं, लोग बाहर नहीं निकलेंगे, फिर गर्मी है, लोग बाहर नहीं निकलेंगे, फिर बारिशें आई, सैलाब आया, लोग तो हर मौसम में बाहर निकले हैं, जलसे हुए हैं, अभी तक तो तहरीक चल रही है। और अब तो वो ये समझते हैं कि लॉन्ग मार्च अनाउंस करके वो बिल्कुल अपने मकसद के करीब हैं, तहरीक आखिरी मरहले में। तो आप समझते हैं कि ये तहरीक उतनी मौसर नहीं होगी, अगरचे वो पार्लियामेंट में जाके बैठ जाएं तो वहां ज्यादा फायदा हो सकता है? अगर ये पार्लियामेंट में जाके अभी बैठ जाएं, जो हमें ये कह रहा था इतने देर से कि मैं एक दफ़े लॉन्ग मार्च करूंगा और ऐसा प्रेशर आएगा और पूरी अवाम मेरे साथ जाएगी, पूरा पाकिस्तान रुक जाएगा, तो इससे बड़ा मुनाफिक तो होगा ही नहीं, इससे बड़ा मुनाफिक तो होगा ही नहीं। और इसके बाद इसका कोई मॉरल ग्राउंड नहीं रहेगा। ही विल बी कंप्लीटली फिनिश्ड। मैं मान ही नहीं सकता। बेहतर ये है कि अगर तुम किस चीज से तुम डर रहे हो, भाई अवाम तुम्हारे साथ है कि नहीं है, अगर है तो ले आओ उनको बाहर और प्रेशर डालो। और अगर किसी तरीके से वो फिर भी उधर टिके रहें, इसलिए हमें पता क्यों वो टिक सकते हैं उधर, तो फिर बाहर रहो। लोग तुम्हें जेल में जाओ, जेल से तुम चला सकोगे पाकिस्तान। अगर अवाम तुम्हारी इज्जत करती है, तुम्हारे लिए वोट देंगे। लेकिन ये क्या बात है कि आप थोड़ा सा प्रेशर आया और आप भागे और इससे ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त कर गए, तो अब तो बात सुने, उस तरह की चीज ही बात सुने। हिलाली साहब, आप एक बात ज़हन में रखें कि इमरान खान साहब की एक खुश नसीबी है या उनका एक प्लस पॉइंट है कि उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो वोटर हैं, उनके सपोर्टर हैं, जो वो इमरान खान जो भी कहते हैं करते हैं, वो मनो अन उसको तस्लीम कर लेते हैं। इसलिए अगर आप ये समझते हैं कि इमरान खान ये फैसला कर लेंगे कि वो असम्बलियों में वापस बैठें तो लोग उनसे नाराज़ हो जाएंगे या उनसे रूठ जाएंगे, तो मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि उनके फॉलोअर्स वो बहुत ज्यादा उनसे नाराज होंगे। लेकिन वो समझेंगे। देखिए लाली साहब भी उनको बड़ा सपोर्ट करते हैं, वो उनको कह रहे हैं कि अगर वो ऐसा करते हैं तो वो ही विल बी फिनिश्ड। तो इसी तरह हिलाली साहब बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब जो हैं वो एक एनालिस्ट हैं। हिलाली साहब को बिल्कुल उनके डाई हार्ट उस तरह के सपोर्टर्स के साथ ना मिलाएं जो उस तरह के हैं।